जय महाकाल, जय भवानी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भगवती कृपा ज्ञान प्रकाश में। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जब माता काली आपसे नाराज़ होती है तो आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? जो लोग माता काली की पूजा पाठ करते हैं, निरंतर उनके मंत्रों का जाप करते हैं, चालीसा करते हैं, ध्यान साधनाएं करते हैं, निरंतर करते रहते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है जाने या अनजाने तो माता काली आपसे रुष्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने माता काली कार्य को पूर्ण करवाने के हेतु आपने माँ से कोई वचन कर लिया कि माँ अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपके इतने दिन का व्रत रखूँगा या फिर ये जी को अर्पित करूँगा, और माँ ने आपको वह कार्य कर दिया लेकिन आपने अपना वचन पूरा नहीं किया, आप अपने वचनों से मुकर गए, या आप माँ की जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है तो माँ काली आपसे नाराज़ हो जाती है। ठीक है, तो आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जब माँ काली आपसे नाराज़ होती है? तो माँ काली आप जिनसे आप यह जान सकते हैं कि माता काली जो है वह आपसे नाराज़ है। ठीक है, जो हमको सबसे पहली चीज़ जो हमारे जीवन में घटनी शुरू हो जाती है जब माता काली नाराज़ होती है, वह होता है कि अचानक से घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। घर के सदस्यों से लड़ाई होता रहता है, आस पड़ोस से अनजाने कारणों से लड़ाइयाँ होती रहती है। हमें समझ में ही नहीं आता है कि ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं, लेकिन अगर बेवजह कलह की स्थिति उत्पन्न हो, बेवजह एकाएक आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं, तो आप यह समझ जाना कि आपके इष्ट माता काली आपसे नाराज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब माता काली आपसे नाराज़ होती है तो आपके घर में बरकत नहीं रहती, ना अन्न की ना धन की। कितना भी कमा लो, कितना भी एक अनाज एकत्रित करके रख लो, लेकिन हमेशा कमी ही कमी रहेगी, उसका ठहराव नहीं रहेगा, धन पानी की तरह बह जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब धन आया और व्यर्थ खर्च हो गया। मतलब व्यर्थ के आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे जब माता काली आपसे रुष्ट होगी। ठीक है, अगला जो संकेत होता है जब माता काली आपसे नाराज़ होती है तो माँ स्वप्न के माध्यम में माँ आपको यह संकेत देती है, अवश्य देती है कि माता आपसे नाराज़ है। जैसे एकाएक डरावने सपने आपको आने शुरू हो जाएंगे। पहले आपको कोई डरावने सपने नहीं आते थे, पहले आपको सुखद अनुभव होते थे स्वप्न के माध्यम से। जैसे कि माँ काली ने आपको दर्शन दिया, या किसी कन्या ने आपको दर्शन दिया, या किसी बूढ़ी औरत ने दर्शन दिया, बड़ी उम्र की किसी लेडीज़ ने दर्शन दिए आपको स्वप्न के माध्यम से। माता काली आपको खुश में दिखेंगे। लेकिन जब माता काली आपसे नाराज़ होंगी तो आपको एकाएक डरावने सपने, भूत प्रेत के सपने आने शुरू हो जाएंगे, और सपनों में भी माँ कहीं ना कहीं आपको अनुभूति अवश्य कराएगी कि माँ काली आपसे नाराज़ है, या माँ काली आपसे रुष्ट के बैठी रहेगी। जिस भांति एक बालक अपनी माँ से रुष्ट के बैठ जाता है, उसी भांति एक माँ भी अपने बच्चे से रूठ के बैठ जाती है। तो आपको भी यह सपना दिखाई देगा कि माता काली आपसे रूठ के बैठी हैं। या जब आप पूजा पाठ करेंगे तो माँ काली आपको कहीं ना कहीं ये संकेत देती रहेंगी कि माँ काली जो है आपसे नाराज़ है। तो अगर ये आपको सारे संकेत दिखाई दे तो आप समझ जाना कि माता काली आपसे नाराज़ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? जब माता काली आपसे नाराज़ होंगी, आपको ये सारे संकेत दिखाई देंगे, उसके बाद आप क्या करना, देखिए। आप माता काली की जब भी पूजा करें, नॉर्मल सी पूजा करें या माँ की साधनाएं करें, तो कोई भी पूजा करने के बाद क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए। जाने अनजाने जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। और आप याद करने की कोशिश अवश्य करें कि आपने ऐसा कौन सी मन्नत मांगी है जो आप भूल गए हैं। ठीक है, आप याद करने की कोशिश करेंगे, माँ आपको अवश्य याद दिलाएगी। अगर फिर भी आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अपने पैसों से माँ के लिए प्रसाद लाके माँ को वह अर्पण करें, और माँ से विनती करें कि माँ जाने अनजाने जो हमसे भूल हुई है वह माफ़ करिए, हमको याद दिलाइए माँ, ताकि हम उस कार्य को पूर्ण कर सके। देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो माँ भी आपसे प्रसन्न होगी, और माँ आपको उस भूल को याद भी दिलाएगी कि आपने ये मन्नत मांगी थी और आप भूल चुके हैं। तो आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए।
ठीक है, जिससे माता आपसे प्रसन्न अवश्य होंगी। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, जिससे लोगों को ज्ञान भी प्राप्त हो और मुझे आप सभी का सपोर्ट और अधिक संख्या में प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखे, माँ की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, माँ अन्नपूर्णा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। माता रानी बाबा भोलेनाथ आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।